बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्ट्रीम एचडी में खुश आमदीद। शहबाज शरीफ साहब ने हालिया एक दौरा किया था सऊदी अरब का और यूएई का। ये मदद लेने के लिए पहुंचे थे। आपको पता है मैशियत की इस वक्त जो सूरत हाल है, मुल्क दिवालिया होने के करीब है, बल्कि टेक्निकली तो मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है। एलसीज के लिए इनके पास पैसे नहीं है, सफीरों को पे देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। हर चीज के लिए अब इस वक्त जो मुल्क है वो मोहताजी की तरफ जा रहा था। तो ऐसे में एक आईएमएफ के पास अगर हम जाते हैं तो आईएमएफ की जो शराइत हैं वो बहुत सख्त हैं। अगर ये उन शराइत को मानती है इस वक्त की हुकूमत, तो इनकी मजीद पब्लिक में जो वैल्यू है वो डाउन होती है, जो कि ऑलरेडी बहुत डाउन हो चुकी है। आकर इन्होंने हर चीज की कीमतें बढ़ाई, महंगाई की। ऐसे में अब अगर ये मजीद आईएमएफ की शराइत मानते हैं तो अब मजीद जो है वो अवाम इनसे तंग आ जाएगी, मजीद इनका वोट बैंक जो है वो डाउन होगा। तो ऐसी सूरत हाल में इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि जिससे ये डूबती हुई मैशियत को सहारा दे सकें, और वो दोस्त ममालिक थे। इसी चीज के लिए शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने दोस्त ममालिक से राब्ता किया, वहां गए और उनसे पैसे मांगे। सऊदी अरब हमारा शुरू से एक दोस्त मुल्क रहा है। इसने हमेशा मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मदद की है, और फिर सऊदी सफीर की तरफ से भी बयान आया था कि हम अपने दोस्त मुल्क पाकिस्तान की इन माशी हालात में मदद करेंगे। तो इस हवाले से भी हमें यकीन था कि सऊदी अरब हमें इस बार भी अकेला नहीं छोड़ेगा और हमारी मदद करेगा। शहबाज शरीफ साहब वहां गए, उनसे मदद लेने का वादा भी ले आए, लेकिन आज शहबाज शरीफ का वो वादा जो है, जो मोहम्मद बिन सलमान ने शहबाज शरीफ से किया था, वो भी शहबाज शरीफ के किसी काम नहीं आया। शहबाज शरीफ साहब कभी कोई कोशिश करते हैं, कभी कोई कोशिश करते हैं, लेकिन उनके सितारे इस टाइम गर्दिश में हैं। उनकी हर कोशिश बुरी ही पड़ती है, उसका नतीजा बुरा ही निकलता है, और किसी तरह वो कामयाब नहीं हो पा रहे। ये सऊदी अरब गए थे, वहां मोहम्मद बिन सलमान ने इनसे लास्ट डे मुलाकात की। पहले तो ये कि उन्होंने इनसे मुलाकात ही नहीं की। ये उनके छोटे भाई जो वजीर दफा हैं खालिद बिन सलमान, उनसे मिले, और दूसरे जो वहाँ के आर्मी चीफ हैं उनसे मिले, और कोई और भी अहम मुलाकातें हुई, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात नहीं हो सकी। आपको पता है कि असल में तो अहमियत सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की ही है। आखिर में मोहम्मद बिन सलमान ने इन्हें कुछ टाइम दिया, और उन्होंने जो एक विंटर कैंप लगाया हुआ था उसी कैंप में शहबाज शरीफ को बुला लिया और एक मुख्तसर सी मुलाकात हुई। ये मुलाकात एक खेमे में हुई, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान उस वक्त उस खेमे में थे, तो वहीं पर उन्होंने शहबाज शरीफ को बुला लिया। मुख्तसर सी मुलाकात थी। उसमें मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि मैं 10 अरब की सरमायाकारी आपके मुल्क में कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको अपने मुल्क के हालात बेहतर बनाने होंगे। यानी कि वाज़ेह तौर पर ना तो उन्होंने कर्ज दिया, ना उन्होंने इमदाद का ऐलान किया, बल्कि उन्होंने सरमायाकारी की बात की कि सरमायाकारी मैं आपके मुल्क में कर सकता हूँ। तो ये चीज़ उनकी तरफ से कही गई। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि मैं आपके जो रिजर्व्स $3 अरब, आपको पता है पहले रिजर्व्स उनके पड़े हुए हैं हमारे पास, उन्होंने कहा मैं उसको बढ़ा के 5 अरब तक कर सकता हूँ। तो ये जो 2 चीज़ें थी, ये उनकी तरफ से वादे थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं कर दूँगा, बल्कि उन्होंने कहा था कि अपनी टीम को कहा था कि आप इसका जायज़ा लें, अगर ये पॉसिबल है तो हम इस तौर पे इनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन बाकायदा तौर पे साथ उन्होंने पैगाम दिया कि आपकी ये मदद भी तब की जाएगी कि अगर आप अपने मुल्क में इस्तेहकाम लेके आते हैं तो। यानी कि अगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आता है तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। माशी तौर पे तो आप इतने डूब गए हैं कि अभी फौरी तौर पे खड़े नहीं हो सकते, लेकिन अगर सियासी इस्तेहकाम आता है तो हम आपकी मदद करेंगे। तो सियासी इस्तेहकाम तभी आएगा जब आम इंतखाबात हो जाएंगे, जिसको कि अभी मौजूदा हुकूमत जो है वो मसलसल लेट करने की कोशिश कर रही है अपनी हुकूमत बचाने के लिए। तो आज सऊदी अरब ये पैगाम पहले एस्टेब्लिशमेंट को भी दे चुकी है। हमारे आर्मी चीफ भी जब दौरे पे गए थे तो तब भी उनकी तरफ से यही पैगाम आया था। अब जब शहबाज शरीफ साहब गए
तो इन्हें भी यही पैगाम दिया गया, अहमदारों को यही पैगाम मसूल हुआ सऊदी अरब की तरफ से बार बार कि अपने मुल्क के हालात ठीक करें, सियासी इस्तेकाम लेकर आएँ, इंतखाबात की तरफ जाएँ, शफ़ाफ़ इंतखाबात करवाएँ, और जो भी हुकूमत उन शफ़ाफ़ इंतखाबात के नतीजे में आती है उसको अपना टेन्योर पूरा करने दिया जाए, यानी कि ना तो उस पे रजीम चेंज ऑपरेशन हो, ना ही एक फेक तहरीक अदम एतमाद ला के उसकी हुकूमत गिराई जाए, ना ही किसी दूसरे तरीके से उसकी हुकूमत गिराई जाए, बल्कि उसे अपना टेन्योर, अपना पीरियड पूरा करने का मौका दिया जाए ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा सके। पाकिस्तान को की जो मौजूदा हुकूमत है, इसको इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना उसे असर हुआ। उनकी एक ज़िद है और उनके अपने मफ़ादात हैं कि इंतख़ाबात अगर अभी हो जाते हैं, तो वो यकीनी तौर पे हार जाएँगे। इसलिए वो इंतख़ाबात को लेट करते गए और उसके नतीजे में सियासी जो है इस्तेहकाम वो नहीं आ सका इस मुल्क में। तो आज सऊदी अरब ने पाकिस्तान को तो वाज़िह तौर पे नहीं कहा, लेकिन उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम में जाके पाकिस्तान को पैगाम दे दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इत्तेहादी मुल्कों को हम बगैर शराइत के पैसे नहीं देंगे। अब सऊदी अरब ने वाज़ह तौर पे कह दिया कि इत्तेहादी मुल्कों को हम बगैर शराइत के पैसे नहीं देंगे। हम इत्तेहादियों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो खुद भी तो कुछ अपने लिए करें। यानी कि उनका मतलब है कि सिर्फ़ हम पे इन्हिसार ना करें, बल्कि खुद भी करें। उन्होंने कहा कि हम अपने लोगों पर टैक्स लगाते हैं और हम यही उम्मीद दूसरों से भी रखते हैं कि वो भी टैक्स लगाएँगे। ये आज सऊदी अरब ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे बात की है। उन्होंने वाज़ह तौर पे बता दिया है कि अब जो भी लोग भिखारियों की तरह हमेशा हमारे पास पहुंच जाते थे कि हमें इतने डॉलर दे दो, हमें इतने अरब डॉलर दे दो, इतने अरब डॉलर दे दो, सिर्फ दोस्ती के नाते, और हम उन्हें दे दिया करते थे, और वो खुद उन्होंने अपने मुल्क के लिए कुछ भी नहीं किया। तो अब ऐसे लोगों को हमारी तरफ से साफ जवाब है, हम ऐसे तमाम इत्तेहादी मुल्कों को अब मदद नहीं देंगे। अब हम उन्हें किसी तरह के कोई पैसे नहीं देंगे, उनकी किसी तरह कोई मदद नहीं करेंगे। अगर वो हमसे किसी तरह की कोई हेल्प लेना चाहते हैं, तो इसके लिए उन्हें हमारी शराइत माननी पड़ेंगी, उन्हें खुद भी अपने लिए कुछ करना पड़ेगा। ये अब सऊदी अरब की तरफ से वाज़िह पैगाम आ चुका है। सऊदी अरब की हमारे साथ शराइत एक ही शर्त थी उनकी कि सियासी इस्तेहकाम लाएं और इंतखाबात करवाए जाएं। तो अब तो अगर इंतखाबात हो जाते हैं, फिर तो सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट भी कर देगा और रिजर्व भी जो कि 3 अरब डॉलर है उसको बढ़ा के वो 5 अरब तक भी कर देगा। लेकिन अगर इंतखाबात नहीं होते और ये जो मौजूदा हुकूमत है ये अपनी जिद और अना पे अड़ी रहती है और इंतखाबात को लेट करवाई जाती है, तो फिर इसका नतीजा यही निकलेगा कि वो सऊदी अरब की तरफ से भी जो एक डूबते को तिनके का सहारा मिल रहा था हमारी डूबती मैशियत को, कि शायद उनकी तरफ से मदद आएगी और फिलहाल मुल्क दिवालिया होने से कुछ अरसे के लिए बच जाएगा, तो वो आज मदद भी गायब हो गई है। आपको पता है वर्ल्ड बैंक ने भी रिसेंटली अपना जो उन्होंने पैसे देने थे पाकिस्तान को, उसका इरादा मौखर कर दिया है। उन्होंने भी इसको पोस्टपोन कर दिया है। तो ये इस वक़्त हालात जा रहे हैं पाकिस्तान के, और दूसरी तरफ मईशत की ऐसी सूरत-ए-हाल है कि आज इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जब गए हैं, तो उन्होंने अज़ाफ़ी टैक्स आयद कर दिए हैं। वो उन अज़ाफ़ी टैक्सेस के ज़रिए 150 से 200 अरब जमा करेंगे, 200 अरब रुपए जमा करेंगे। उन्होंने गैस और बिजली के नरखों में इज़ाफ़ा का बिल भी पास किया है। इसके अलावा उन्होंने मिनी बजट लाने के फ़ैसले पर भी असूली तौर पे मंजूरी दी है। इसके अलावा कई और चीज़ों पे भी उन्होंने मंजूरी दी है। ये सब उनका ये कहना है कि हमने इसलिए किया ताकि हम आईएमएफ के साथ बातचीत में तअत्तुल को ख़त्म किया जाए, कि आईएमएफ कह रही है कि आपको इस तरह के इक़दाम तो उठा नहीं रहे कि जिससे हम सिक्योर हों कि आप हमारा कर्ज वापस कर सकेंगे। तो इसलिए उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उन्होंने आज ये मज़ीद अवाम का जूस निकालने के लिए ये इक़दामात उठाए हैं। ये इजलास जो है वो ऑनलाइन हुआ था शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत, और ये कल इजलास हुआ था, आज फिर दोबारा इजलास होने के इम्कानात थे। और इसमें जो मैं आपको मुख्तसर बताती जाऊँ कि गैस के जो नरखों की कीमत है वो तकरीबन डबल हो गई है, यानी कि जो कीमत अब गैस के नरखों की डबल कर दी गई है। तो ये एक महंगाई का तूफान है जो आने वाला है। ऐसे में एक उम्मीद थी कि शायद दोस्त मुल्क सऊदी अरब की तरफ से हमें जो मदद आएगी उससे हमें वक्ती तौर पे थोड़ा सहारा हो जाएगा,
انویسٹمنٹ آئے گی تو جب ظاہر ہے وہ اگر 10 ارب کی سرمایہ کاری کریں گے تو اس سے پھر یہاں ایک تو حکومت کو ٹیکس ملتا، حکومت کی انکم میں اس طرح سے اضافہ ہوتا، اس کے علاوہ عوام کو روزگار ملتا اور یہاں کی صنعتیں بھی ترقی کرتی۔ تو وہ جو اب امید ہے وہ اب دم توڑ چکی ہے۔ تو اس حکومت کی یہ امید جو ختم ہوئی ہے، دوست ملک نے جو اتنا صاف جواب دیا ہے، یہ سب یہاں کے سیاستدانوں کی ہٹ درمی اور ضد کا نتیجہ ہے۔ تو اگر ابھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ دوست ممالک ہم پہ اعتماد کر کے ہمیں کچھ پیسے دیں، ہمیں مدد کریں ہماری معیشت کو بچانے کے لیے، تو اس کے لیے انہیں اپنی ضد توڑنی ہوگی اور عام انتخابات کروانے ہوں گے اور شفاف انتخابات کروانے ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔